खम्माघनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत 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 स्वागत है। घणो घणो अभिनंदन। फिर से आ गई हूँ मैं आपके सामने प्रतिबद्ध सीरीज के अंदर। क्या करने वाले हैं हम? आज का टॉपिक है हमारा झंडू बाम। होते हैं मेरे साथ, कोई बात नहीं, रुके रहो। माही नदी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। कल वाली जो क्लास थी उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप बच्चों को बताना चाहती हूँ, ठीक है। हमने शुरू की है प्रतिबद्ध सीरीज। क्या शुरू किया है हम सब ने? प्रतिबद्ध सीरीज, ठीक है। ये सीरीज है रीट वाले बच्चों के लिए, कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चों के लिए, ठीक है, एसीएफ वाले बच्चों के लिए, आरएएस वाले बच्चों के लिए, और उन सभी बच्चों के लिए जो आरपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आरएसएमएम भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और जिनमें राजस्थान जीके और ये कॉमन सब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है। हुआ क्या, प्रतिबद्ध सीरीज में लाइव बच्चे हमारी क्लास में कल कितने थे? 34 स्टूडेंट्स लाइव थे, और बाकी सब ने बाद में भी वीडियो को देखा, ठीक है। फिर मैंने जो इसका टेस्ट लिया था रात को 9 बजे, उसमें हमारे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बताती हूँ आपको, 260 बच्चे थे, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अमेजिंग सा मस्त वाला रिस्पॉन्स आया, ठीक है। तो उसके साथ साथ 260 बच्चे लाइव थे। तो आज का टारगेट है, आज हमें यूट्यूब सेशन में 100 लाइव चाहिए, 100 बच्चे लाइव चाहिए। और यहाँ पे जो फ्री लाइव टेस्ट है, यहाँ पे हम कितने बच्चे लेकर जाएंगे? 1000 लाइव, ठीक है। तो ये मैंने अपना नया टारगेट सेट कर लिया, ठीक है। आप सब भी अपना टारगेट सेट करो कि कितने बच्चों को शेयर करोगे, ताकि ये 100 लाइव लर्नर्स आज ही हो जाए हमारे, और 1K जो हैं हमारे लाइव लर्नर्स, जो फ्री लाइव टेस्ट अनअकैडमी पे होता है, लर्निंग ऐप के ऊपर होता है, वहां पे आप लोग उसको ज्वाइन कर लो। 1K लाइव लर्नर्स हमें चाहिए, ठीक है। अब ये कहानी हो गई, सारी बात हो गई। लेकिन जैसे 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 करते जा रहे तो बच्चे जो है ना डिसलाइक भी कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे सर कहते हैं कि आप समझ लो, आपको डिसलाइक किया जा रहा है, आपकी कोई आलोचना कर रहा है, मतलब आप ऊपर जा रहे हो, ठीक है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा, रीट की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, घर वाले रिश्तेदार कोई ना कोई बोलता होगा जरूर, तुमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो तुमसे नहीं हो पाएगा को करके दिखाना है, हमसे ही हो पाएगा। समझ रहे हो बात? और मैं इसमें जितनी आप लोगों की हेल्प करवा सकती हूँ करवाऊंगी, पूरा सिलेबस कराऊंगी। और कहने वाली बात यह है कि देखो, शेर जंगल में अकेला चलता है, ठीक है, उसके आगे कोई नहीं है। हाथी अपनी चाल में मस्त बनता है। तो मेरे एमआरपीएंस जो हैं, आज के बाद क्या बनने जा रहे हैं? हम शेर बनने वाले हैं, और हम हाथी बनने वाले हैं। अपनी मस्ती में शेर की तरह दहाड़ के तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। चीजें आसान मैं बनाऊंगी, मेरा काम है, मेरे ऊपर छोड़ दो आप सब, ठीक है। तो अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मस्त वाला लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, और घंटी बजा दो, ठीक है, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले जब भी कोई भी वीडियो आए। और शेयर करो बच्चों, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो वही है, मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, हर ग्राम पंचायत तक इसको हमें पहुंचाना ही पहुंचाना है, ठीक है बच्चों। चलो शुरू करते हैं फिर आज की तैयारी। हम इसको हटा देते हैं, राइट। चलो, हाँ, माही नदी, ठीक है। एक सेकंड देना बच्चों, मुझे एक सेकंड देना। हाँ, अरे रुक जाओ बस। अरे 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 अरे, होता है हैपन्स। हमारे इंडिया में, हमारे राजस्थान में कभी कभी झंडू बाम होता है, परेशान नहीं हुआ करो। आ गया माही नदी, ठीक है बच्चों। माही नदी, कल क्या पढ़ा था याद है कुछ? घग्गर और लूनी नदी, ठीक है। घग्गर और लूनी नदी, ठीक है। लूनी नदी में एक पॉइंट में याद करवाना थोड़ा सा भूल गई। ये तो बता दिया मैंने आपको, घूम घूम के चलेगी, क्योंकि इसके नाम में LUNI उल्टा हमें मोड़ना है। अब ऊ की मात्रा देखो, ये भी मोड़ के ही लिखनी पड़ रही है ना। तो ये राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजर रही है? कितने जिलों से होकर गुजर रही है? ये ऊ जो बन रहा है, इसको सीधा करोगे तो 6 बन जाएगा। ऊ की मात्रा को सीधा करोगे 6 बन जाएगा। तो ये राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से जिले हैं सारे मैंने क्लियर करवाए हैं कल। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, जालौर और बाड़मेर। रट गए हैं? उम्मीद करती हूँ आपको भी रट गए होंगे, ठीक है। अब माही नदी में क्या आ रहा है बच्चों? ह आ रहा है। ह पकड़ लो, ठीक है। अगर इस ह को मैं सीधा कर दूं तो क्या बन जाएगा? इस ह को अगर मैं सीधा कर दूं तो बन जाएगा मैथ्स का नंबर 3। आ गया या नहीं आ गया? तो माही नदी के लिए बच्चों 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? माही नदी 3 ही तो राज्यों से होकर गुजरती है।
ठीक है, कितने राज्यों से होकर गुजरेगी बच्चों? 3 राज्यों से होकर गुजरेगी और 3 ही हमारे राजस्थान के जिलों से होकर गुजरने वाली है। ठीक है, 3 राज्य कौन कौन से हैं वो कहानी से करवाती हूँ, और 3 जिले कौन कौन से हैं वो कहानी से। तो अपनी कहानी आज की शुरू हो गई है। पूरे भारत का माही कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, एक हमारा माही भी है। ठीक है, एक हमारे माही, राजस्थान के माही कौन है? मैं जिनको मानती हूँ, मुझे बहुत अपने अपने से लगता है, बहुत प्रेरणा मिलती है, महाराणा प्रताप। ठीक है, हमारे राजस्थान के माही कौन है? महाराणा प्रताप है। ठीक है, क्लियर है सबको? उसके बाद अब एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। ठीक है, उस बच्चे का नाम है, उस बच्चे का नाम है चिंटू। ठीक है, चिंटू हमारा आजकल मेरी जबान पे चिंटू चिंटू ज्यादा चढ़ा हुआ है, तो चिंटू ही कर लेते हैं। ठीक है, चिंटू नाम है। वो कहाँ पे रहता है? आइए देखते हैं कहाँ रहता है, उसकी यात्रा कहाँ से शुरू होती है। सुनते चले जाओ, गिटर पिटर सुनोगे तो माही नदी ऐसे चुटकियों का खेल है। आप अपना काम करते रहो, शेयर दबा के, सब्सक्राइब दबा के और लाइक दबा के, मस्त वाला होना चाहिए ताकि मेरा एनर्जी लेवल यहाँ पर जाए। कल मुझे बहुत अच्छा लगा है, लाइव टेस्ट के अंदर बच्चे आ गए थे। आज क्या करोगे? लाइव टेस्ट में एनरोल कैसे करोगे? लाइव टेस्ट में एनरोल करना है बच्चा, डिस्क्रिप्शन खोलो। ठीक है, चलो वो भी मैं दिखा दूंगी अगर आप कहोगे तो। डिस्क्रिप्शन खोलो, टेस्ट नंबर 2, सेकेंड नंबर जो टेस्ट है उसमें एनरोल कर लो। कोड क्या लगाओगे? वो कोड मांगता है, सिर्फ कोड मांगता है, पैसे वैसे कुछ नहीं भरने आपको। कोड क्या लगाओगे? मारो राजस्थान परिवार के सारे बच्चों को मिल रहा है 10% डिस्काउंट, MRP 10 कोड लगाना है। ठीक है, फ्री टेस्ट है, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, फ्री टेस्ट है, MRP 10 कोड लगाओ और टेस्ट देने के लिए आ जाओ। तो पहले टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, कौन सा बच्चा है बच्चों? चिंटू। चिंटू नाम का बच्चा है, मध्य प्रदेश में रहता है। मध्य प्रदेश में रहता है अपने मम्मी पापा दादा दादी के साथ। ठीक है, अब जो है एक बड़ा सा मेला लगने वाला है। ठीक है, वो मेला लगने वाला है बच्चों डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, मेला लगने वाला है डूंगरपुर में, और यहाँ पे खबर आई है कि महाराणा प्रताप जो हमारे माही हैं, उनका बहुत लगाव है, घनों तगड़ों वाला लगाव है अपने आदिवासी भाई बहनों से। ठीक है, तो वहां पे ये जो मेला लग रहा है डूंगरपुर के अंदर, महाराणा प्रताप खुद आने वाले हैं। चिंटू ने जिद लगा दी, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, और साथ साथ थोड़ी सी और जाएंगे डूंगरपुर से आगे गुजरात में, तो इसका क्या पड़ता है? ननिहाल पड़ता है चिंटू का। चिंटू की मम्मी का मायका है, चिंटू की मम्मी भी खुश हो गई, मैं भी साथ में चलूंगी भाई। तो चिंटू चला है मध्य प्रदेश के अपनी अम्मा के साथ, अपनी अम्मा के साथ चला। ठीक है, और बहुत खुश है, मन जो है बिल्कुल बाग बाग हो गया है, मन हरा भरा हो गया है। किसका? चिंटू का भी, चिंटू की मम्मी का भी, चिंटू का भी, चिंटू की अम्मा का भी मन हरा भरा हो गया है। तो याद कर लो, मनोहर थाना। ठीक है, क्लियर है सबको? ये सब कहने का मतलब क्या है? ये सब कहने का मतलब है माही नदी का ओरिजिन, माही नदी का उद्गम स्थल कहां से है? मध्य प्रदेश, हमारे पड़ोसी राज्य से है। मध्य प्रदेश में कौन से पर्वत पहाड़ है? विंध्याचल से है। विंध्याचल से निकलेगी माही नदी। ठीक है, कहां से निकलेगी? अम्मा मोरू पहाड़ी से। कहां से निकलेगी बच्चों? विंध्याचल में अम्मा मोरू से। ये पहाड़ी देख रहे हो कहां से निकल रही है? अम्मा मोरू से। मोहो से निकल रही है धार जिले से। ठीक है, और मनोहरपुरा के पास से। ठीक है, ये मनोहरपुरा मिल जाएगा, मनोहर थाना आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो माही नदी के ओरिजिन पे इन 4-5 में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विंध्याचल, मोहो से, धार जिले से, मनोहरपुरा से, मनोहर थाना लिखा मिल जाएगा, और अम्मा मोरू से निकलती है कौन सी नदी? चिंटू और चिंटू की मम्मी तैयार होके निकल लिए। चिंटू और चिंटू की मम्मी तैयार होकर निकल लिए, मतलब माही नदी की शुरुआत होगी, माही नदी ने बहना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जो है इनको पता है राजस्थान में एंटर करना है। राजस्थान में मैंने बताया माही नदी कितने जिलों से जाती है? 3 जिलों से। राज्य तो याद हो गए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान के दोनों दक्षिण वाले पड़ोसी राज्य आएंगे। ठीक है, दोनों दक्षिण वाले पड़ोसी राज्य आएंगे। 3 जिले कौन कौन से हैं? आदिवासियों का मेला लग रहा है। आदिवासियों वाला हमारा गढ़ कौन सा है? बागड़ रीजन है। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से जाएगी, और वहां पे मिलने कौन आ रहे हैं सबको? महाराणा प्रताप, सबके प्यारे हैं। तो बांसवाड़ा वाले कह रहे हैं हमें चाहिए महाराणा प्रताप, डूंगरपुर वाले हमें चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। तो माही नदी जब गुजरती है तो सबसे पहले बांसवाड़ा से, बीच में प्रतापगढ़, दोनों मांग रहे हैं हमें चाहिए। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आएगा डूंगरपुर। माही नदी का कोर्स समझ में आ गया। मध्य प्रदेश से निकली, बांसवाड़ा गई, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से डूंगरपुर, और डूंगरपुर से गुजरात, यानी चिंटू के ननिहाल, चिंटू की मम्मी के मायके पहुंच गई। क्लियर है सबको?
येस और नो, थम्स अप तो बनता है भाई, बनता है, ठीक है, मेरा मोटिवेशन उसी से होता है, करो करो करो, ठीक है। तो ये राजस्थान में एंट्री मिल गई, चिंटू और चिंटू की अम्मा आ गए, बांसवाड़ा में एंट्री मारे। कहां पे एंट्री मारे, देखो बच्चे खुश हो जाते हैं। जैसे ही चिंटू की मम्मी निकली, अपने ससुराल से निकल गई, अब उसको लग रहा है मेरे मायके वाले जोन में आ गई हूँ, राजस्थान में आ गई हूं मैं तो, ठीक है। तो उसने फटक से जो खाने पीने का सामान था खोल लिया, चिंटू को भी खिलाया, खुद भी खिलाया, तो खुश हो गए, खाने पीने को मिल रहा है। तो खाने पीने से याद कर लो, राजस्थान में एंट्री कहां पे हो रही है, माही नदी की खांदू ग्राम में एंट्री हो रही है। कहां पे एंट्री हो रही है बच्चा बाटी, खांदू ग्राम में एंट्री हो रही है। समझ में आ गया, ठीक है। खांदू ग्राम में यहाँ पे एंट्री हुई, ठीक है, और ये जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखो बच्चों, खा पी लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है। उसके बाद पानी वानी तो पियोगे, एक सागर वागर बांध बांध तो ढूंढेंगे। तो माही नदी के ऊपर, माही नदी के ऊपर जहां पर चिंटू और चिंटू की अम्मा जो है स्नान वान करते हैं, पानी वानी पीते हैं, तो दो बांध बने हुए हैं। कौन से बांध है, माही नदी के ऊपर बांसवाड़ा में, ठीक है। एक बांध का नाम है काकदी पिकअप डैम। कौन सा डैम है बच्चों, कागदी पिकअप डैम। और दूसरा जो डैम है वो माही के नाम पर ही है, माही बजाज सागर डैम। क्लियर है सबको, दो बांध बांसवाड़ा के अंदर खुद माही नदी के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद ये नदी चलती है, प्रतापगढ़ गई, प्रतापगढ़ से कहां गई, डूंगरपुर गई, और डूंगरपुर से जो है गुजरात में एंट्री मारती है। गुजरात में कहां पे एंट्री मारती है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। माही से मिलकर आए हैं, हमारे माही यानी महाराणा प्रताप से मिलकर आए हैं, तो ऐसे लगता है गंगा नहा लिए, ऐसे लगता है सागर नहा लिए। तो गुजरात में माही नदी की एंट्री कहां पे है बच्चों, मही सागर में एंट्री है। कहां पे एंट्री है, मही सागर के अंदर एंट्री है। और गुजरात के अंदर इस माही नदी के ऊपर एक बांध बना गया है, जिसको क्या बोलते हैं, कडाना बांध बना गया है। तो माही नदी पे खुद कितने बांध हैं, 3 बांध हैं। 2 बांध अपने राजस्थान में बांसवाड़ा के अंदर, कागदी पिकअप डैम और माही बजाज सागर डैम। एक डैम जो है दूसरे पड़ोसी राज्य चिंटू के नाना के यहां पर बना है, गुजरात के अंदर कडाना बांध बना है। क्लियर है यहां तक सबको, सबको रास्ता वास्ता समझ में आ गया, डैम वैम बांध बांध सब समझ में आ गए, ठीक है। यहां तक कहानी हो गई। अब जो है महाराणा प्रताप आ रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं माही नदी की ट्रिब्यूटरीज पे। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है माही की सहायक नदी, माही की सहायक नदी। मेले में जा रहे हैं, मेला कहां पे हो रहा है, डूंगरपुर के बणेश्वर धाम में, ठीक है। मेला कहां पे हो रहा है, डूंगरपुर के बड़ेश्वर धाम में। महाराणा प्रताप आ रहे हैं। अब अचानक से महाराणा प्रताप जब जो है मेले में अपने आदिवासियों से मिलने जा रहे हैं, तो महाराणा प्रताप के तो दुश्मन अनेक, मैंने बताया ना, जैसे हमारे वीडियो डिसलाइक करते, महाराणा प्रताप के भी जो है दुश्मन तो बहुत होते हैं। हमारा काम है हमें आगे बढ़ते रहना है, सही है, सिंपल सी बात है, मैं समझा रही हूँ, ठीक है, बस ऐसे, ठीक है। तो महाराणा प्रताप निकलते हैं माता का आशीर्वाद लेके, ठीक है, छोटी सादड़ी से निकलते हैं, ठीक है, भंवर माता का आशीर्वाद लेके निकलते हैं। तो निकलते निकलते किसी ने थोड़ा बहुत अटैक वटैक कर दिया तो जख्मी हो जाते हैं। महाराणा प्रताप तो वीर योद्धा हैं, जख्मी होना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ठीक है। तो यहां पर मेरा जख्मी होते हैं महाराणा प्रताप, कहने का क्या मतलब है, माही नदी की एक सहायक नदी निकली है जिसका नाम है जाखम नदी। कहां से निकली, जख्मी कौन हुए, महाराणा प्रताप, तो प्रतापगढ़ से निकली बच्चों। कहां से निकली, प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ में कहां से, महाराणा प्रताप आदिवासियों से मिलने जा रहे हैं, माता को मत्था टेक के, कौन सी माता, भवानी माता। तो भंवर माता की पहाड़ियों से उद्गम है जाखम नदी का। किसका उद्गम है, जाखम नदी का उद्गम है भंवर माता की पहाड़ियों से, छोटी सादड़ी से निकली और डूंगरपुर के बणेश्वर के अंदर माही नदी में मिल गई। एक सहायक नदी हो गई जाखम नदी। यस और नो, यस तो थम्स अप आना चाहिए, ठीक है। जो जो मैं क्वेश्चन पूछूं मुझे जवाब की लाइन लिस्ट बना दो, ताकि मेरा फिर अगली जो नदी करने वाले हैं, बनास नदी करेंगे, वो इससे भी मस्त वाली हो, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अब जो है मेले में गया चिंटू, ठीक है। महाराणा प्रताप जख्मी हालत में पहुंचे, लेकिन पहुंचे, महाराणा प्रताप वचन के पक्के हैं भाई, जो बोल दिया वो तो होगा ही होगा। पहुंचे मिलने के लिए, चिंटू को एक और कोई चीज मिल गई। क्या मिल गई, चिंटू को जो है ना मेले में जब कभी पहले यहाँ पे आया था, एक दोस्त बिछड़ गया था उसका, उस दोस्त का नाम था सोम, उस दोस्त का नाम था सोम, मिला उसको, बिछड़ गया था बेचारा। तो वो सोम कहाँ बिछड़ गया था, कहाँ से आया था वो सोम जो है, वो जो है उदयपुर से आया, उदयपुर में बिछड़ गया था वो, यहाँ पे बिछड़ा, उदयपुर पहुंच गया था अभी, ठीक है। तो
उदयपुर के बच्चों याद करो, बीछामेड़ा की पहाड़ियों से बिछड़ गया था सोम। उदयपुर के बीछामेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी निकल के आएगी और यहाँ पे बनेश्वर में चिंटू को भी मिलेगी, महाराणा प्रताप को जाखम नदी को भी मिलेगी। तो यहाँ पे बन गया अपना त्रिवेणी संगम। तो बनेश्वर धाम पे डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम जो बनता है, 3 नदियों के मिलने से बनता है माही नदी, जाखम नदी और सोम नदी। क्लियर है सबको? सोम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उदयपुर के बीछामेड़ा से बिछड़ के बेचारा उदयपुर पहुंच गया था। ऐसे याद कर लो, याद हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। जाखम नदी का उद्गम स्थल भंवर माता छोटी सादड़ी, ठीक है, उदयपुर का। ये क्लियर हो गया। अब क्या इसकी सहायक नदियों पे भी कोई बांध बने हैं? 2 बांध बने हैं। जाखम नदी पे तो बांध का नाम याद नहीं करना, जवाई की तरह, जवाई नदी पे जवाई बांध। सिमिलरली जाखम नदी पे जाखम बांध, ठीक है। कहां पे? प्रतापगढ़ के अंदर ही, जहां से इसका उद्गम है, प्रतापगढ़ के अंदर ही जाखम बांध यहां पे बना हुआ है। ये सिंबल मैंने बताया था ना कल क्लास में कि ये बांध का बना देती हूं मैं ऐसे, ठीक है। अब सोम नदी के ऊपर कोई बांध बना है? हाँ बच्चों बना है। सोम नदी के ऊपर भी अलग से नाम याद नहीं करना, सोम बांध ही है। सोम कागदर बांध कहां पर है? उदयपुर में। जहां से इन नदियों का उद्गम है वहीं पे ये बांध बने हुए हैं, उदयपुर के सोम कागदर बांध, ठीक है। क्लियर है सबको? ये थी माही नदी। हो गई? मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल नहीं है तो थम्स अप दो और शेयर भी करो फटाक से। 100 लाइव लर्नर्स हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ताकि हर बच्चा रीट की तैयारी कर सके, कॉलेज लेक्चरर एसीएफ की तैयारी कर सके, ठीक है। नक्शे पे देख ले। अभी कहोगे मैडम संतुष्टि नहीं हुई, नक्शे पे देख लेते हैं, क्या बड़ी बात है। माही नदी को ब्लू कलर देते हैं क्योंकि हमारी मुख्य नदी है। माही नदी निकली बच्चों, यहां से दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। मध्य प्रदेश के अम्मा मोरू, ठीक है, मोहो से, मनोहर थाना से, और कौन सा नाम रह गया? एक नाम और रह गया, एक नाम और रह गया, विंध्याचल से निकली, ठीक है। यहां से निकलते निकलते बांसवाड़ा में एंट्री मारी। कहां पे? खांडूग्राम में एंट्री मारी। बांसवाड़ा से निकली, ठीक है। बांसवाड़ा में बीच में 2 बांध बने इसके ऊपर, माही बजाज सागर बांध और कागदी पिकअप डैम बना, ठीक है, कागदी पिकअप डैम बना। यहां से ये जाती है प्रतापगढ़, सॉरी यहां से जाएगी बच्चों, एक सेकेंड बस, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। ये गई, ठीक है, ये गई प्रतापगढ़, गई प्रतापगढ़ से डूंगरपुर, ठीक है, और डूंगरपुर से फिर गुजरात के अंदर कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। महाराणा प्रताप से मिलके आए हैं, मेले में होकर आए हैं, अपने मायके में जाकर खंबा तो गाड़ना ही है। तो गुजरात में कहाँ गिरती है बच्चों? खंबात की खाड़ी में। लूनी नदी कहाँ गिर रही थी? रण ऑफ कच्छ के अंदर गिर रही थी, ठीक है। तो खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? गुजरात के अंदर। ये अपना हो गया, 2 बांध हो गए। अब जो है प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी भंवर माता की पहाड़ी से, दूसरा कलर लेते हैं, छोटी सादड़ी भंवर माता की पहाड़ियों से निकली जाखम नदी और डूंगरपुर के बनेश्वर धाम में इसको यहाँ पे मिल गई। ये जो है यहाँ पे कौन सा डैम बना हुआ है? जाखम डैम, प्रतापगढ़ के अंदर। उसके बाद लेते हैं सोम नदी, उदयपुर से निकलती है। सोम नदी उदयपुर बीछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और डूंगरपुर में आकर बनेश्वर धाम में माही नदी को मिल जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये बनेश्वर धाम। बनेश्वर धाम को जो है यहाँ पे हर साल मेला लगता है, इसको आदिवासियों का कुंभ भी बोलते हैं। और यहाँ पे मेला कब लगता है बच्चों? माघ की पूर्णिमा को यहाँ पे मेला लगता है। कब लगता है? माघ की पूर्णिमा को मेला लगता है। हो गया, सारे बांध हो गए। सोम नदी पे सोम कागदर बांध जो है उदयपुर के अंदर बना हुआ है। क्लियर है सबको? आई थिंक हो गया होगा याद, ठीक है। चलो अभी क्या खत्म हो गया? कुछ और बातें तो कर ले, कुछ तो एक्स्ट्रा कर ले। लंबाई तो बताई नहीं इसकी, पिछली बार तो बताई थी। घग्गर में लंबाई का क्या तरीका बताया था मैंने? 4 5 6 नंबर याद करना था, उसको उल्टा पुल्टा करना था। 465 किलोमीटर घग्गर की लंबाई हो गई, ठीक है। लूनी की लंबाई में फिर क्या बताया था मैंने आपको? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 465 में 4 और 5 तो वहीं रहेगा, 6 की जगह 9 आ जाएगा, 495 किलोमीटर। अब माही बहुत खुश है, चिंटू बहुत खुश है, महाराणा प्रताप से भी मिल लिए बनेश्वर धाम में, अपने मायके भी पहुंच गई। चिंटू की मम्मी तो बहुत खुश है। तो वो 4 5 6 नंबर नहीं, 1 नंबर गिनती आगे सीख ली है। क्या याद करना है अभी? हमें याद करना है 5 6 7। क्या याद करेंगे बच्चों? 5 6 7। एक सेकेंड लाइक कर दो भाई, फटाक से लाइक आना चाहिए भाई, डिजर्व करती हूँ मैं, ठीक है। 5 6 7, ठीक है। अब 6 7 को फिर उल्टा कर दो, जैसे 4 5 6 में किया था, ठीक है। तो 5 7 6 बन गया।
तो माही नदी की टोटल लंबाई कितनी हो गई बच्चों? 576 किलोमीटर, ये टोटल है। मध्य प्रदेश की भी मिला ली, गुजरात की भी मिला ली, दोनों की मिला ली। तो राजस्थान में कितनी है? 7, यूं का यूं रख दो, आगे एक जोड़ दो, पीछे एक जोड़ दो, क्योंकि एक सहायक नदी कहां मिलती है? प्रतापगढ़ में। एक सहायक नदी कहां मिलती है? उदयपुर से मिलती है। तो राजस्थान में इसकी लंबाई है बच्चों 171 किलोमीटर। कितनी लंबाई हो गई? 171 किलोमीटर। क्लियर है सबको? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे मूव ऑन करते हैं। हाँ, अब इसको क्या बोलते हैं? ये हमारे लिए तो गंगा ही है, आदिवासियों की गंगा बोलते हैं इसको, प्रतापगढ़ की गंगा बोलते हैं। महाराणा प्रताप पहुंचे हैं जख्मी होते हुए भी, प्रतापगढ़ की गंगा। प्रतापगढ़ का पुराना नाम क्या था? कांठल, इसको कांठल की गंगा बोलते हैं, आदिवासियों की गंगा बोलते हैं, और इसको बागड़ की गंगा बोलते हैं। मैं लिखना भूल गई, याद कर लो, बागड़ की गंगा बांसवाड़ा डूंगरपुर में है। बागड़ या फिर वागड़ की गंगा भी हम इसको बोलते हैं। और ये हमारे दक्षिणी राजस्थान की क्या है? स्वर्ण रेखा, गोल्डन लाइन ऑफ सदर्न राजस्थान भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये करक रेखा को किसको बच्चों? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि करक रेखा को कितनी बार पार करती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 बार ये पार करती है। करक रेखा को कितनी बार पार करेगी बच्चों? 2 बार पार करेगी। और इसकी खास बात क्या है? घाघर नदी क्या 12 महीने बहती है? नहीं, कभी कभी बहती है। लूनी नदी 12 महीने बहती है? नहीं, कभी कभी बहती है। राजस्थान में 2 नदियां ऐसी हैं जो 12 महीने बहती है। उसका कीवर्ड क्या है? सीएम। राजस्थान को सीएम तो 12 महीने चाहिए, मुख्यमंत्री तो होना ही चाहिए, पद खाली होगा तो अस्त व्यस्त हो जाएगी व्यवस्था। तो राजस्थान की 12मासी नदियां जो है उसका कीवर्ड है सीएम। तो सी से याद करो चंबल 12मासी नदी, और दूसरी जिसकी हम आज बात कर रहे हैं वो है माही नदी। क्लियर है सबको? तो ये जो है बच्चों माही नदी भी है। अब जिले मैंने बता दिया, 3 जिलों से गुजरेगी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, और राज्य 3 राज्यों से। अच्छा बच्चों, जल्दी बोलते बोलते कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाए ना, राज्य की जगह जिला, जिले की तरह राज्य, इतना तो समझ जाओगे मुझे लग रहा है। ठीक है, तो माफ कर दिया करो। ठीक है, तो राज्य हो गए मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, और राजस्थान के 3 जिले BPD, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर से होकर गुजरने वाली है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, बनेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ मैंने बता दिया, माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। और कुछ बातें कर लेते हैं। सोम नदी, अब सोम जो है बिछड़ के बेचारा चिंटू को मिला है इतने सालों के बाद, तो मन उसकी फूलों से स्वागत तो करोगे अपने मित्र का। तो सोम नदी पर उदयपुर के अंदर, सोम नदी के आसपास एक सेंचुरी है, एक अभयारण्य है, उसका नाम है फुलवारी की नाल। क्या नाम है बच्चों? फुलवारी की नाल, उदयपुर के अंदर। ठीक है, उसके बाद जाखम नदी के पास प्रतापगढ़ के अंदर क्या है? महाराणा प्रताप गए थे माता का आशीर्वाद लेके, भंवर माता का, और साथ में किसका लिया है? सीता माता का भी। तो सीता माता सेंचुरी जाखम नदी पे कहां पे है? प्रतापगढ़ के अंदर। और सीता माता तो बहुत शांत है, तो ये फेमस है उड़न गिलहरी। यहाँ पे गिलहरी अपनी मनमर्जी के मुताबिक उड़ सकती हैं। फ्लाइंग स्क्विरल के लिए सीता माता सेंचुरी फेमस है। ठीक है, डन है, हो गया। अच्छा बच्चों, 2 और छोटी सी सेंचुरी याद करवा दूं, 2 और माही की। ठीक है, अब ये सोम जो मिलता है, उम्मीद थोड़ी थी चिंटू को कि सोम मिलेगा, तो अनायास ही मिल गया, अनायास ही मिल गया, अचानक ही मिल गया। तो एक और माही की सहायक नदी है जिसको हम बोलते हैं अनास, और चिंटू कह रहे, खुश हो रहे, कह रहे मारे को मारो दोस्त मिल गया। ठीक है, तो दूसरी नदी है मारे को, मोरे को से याद कर लो मोरेन। ठीक है, दूसरी सहायक नदी कौन सी है बच्चों? मोरेन सहायक नदी है। मोरेन सहायक नदी डूंगरपुर से निकलती है, डूंगरपुर की लोकल पहाड़ियों में, और ये कहाँ मिलते हैं? बनेश्वर धाम की गलियों में मिलते हैं। ठीक है, अनायास ही उसको उसका दोस्त जो है, चिंटू का दोस्त मिलता है अनायास ही गलियों के अंदर। तो मोरेन नदी डूंगरपुर से निकली, डूंगरपुर के गलियाकोट में माही नदी से मिल जाती है। गली में मिले तो गलियाकोट में माही नदी में मिल गई। अनास नदी कहां से निकलती है? माही के उद्गम स्थल से ही आती है, मध्य प्रदेश के विंध्याचल से आएगी, मध्य प्रदेश के विंध्याचल से आएगी, बांसवेड़ा में मलारी खेड़ा से, ठीक है, मलारी खेड़ा से होके गुजरेगी और डूंगरपुर के गलियाकोट में मिल जाएगी। तो माही से, तो ये एक बोल सकते हैं एक छोटा सा त्रिवेणी संगम है ये। यहाँ पे मोरन मिल रही है, अनास मिल रही है, माही मिल रही है। ठीक है, बना सकते हो ना ऐसे याद करने के लिए। मलारी खेड़ा, तो चिंटू पूछ रहा है उससे, भाई तू कहाँ रह गया था सोम पिछले साल? तो वो कह रहा है अनास उसको, मैं खेलने में लग गया था, मलारी खेड़ा मैं जो है खेलने में लग गया था, ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो अनास जो है मध्य प्रदेश से आई, बांसवाड़ा के मलारी खेड़ा, डूंगरपुर गलियाकोट में मिल गई, मोरन नदी डूंगरपुर गलियाकोट में मिल गई।
ठीक है, क्लियर है सबको? क्या माही नदी खत्म हो गई? कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, कल मैंने जितना यहाँ पे पढ़ाया उससे डबल फैक्ट्स मैंने एक्स्ट्रा टेस्ट में पढ़ाए हैं, तो आपको वो टेस्ट नहीं मिस करने तो 9 बजे वाला टेस्ट ज्वाइन कर लो। टेस्ट नंबर 2 है, पहला टेस्ट जिसका मिस हो गया लिंक दिया हुआ है, अभी भी जाके देख सकते हो, रिकॉर्डेड सेशन, आपकी मर्जी है। ठीक है, MRP10 कोड लगाना नहीं भूलोगे बस। ठीक है, तो मेरी आवाज आनी चाहिए मेरे कानों तक, जैसे 260 बच्चे आए हैं कोड लगा के, तो ऐसे ही आपको भी आना है। ठीक है बच्चों? अच्छा, और क्या बता रही थी मैं? कुछ तो रह गया, रुको रुको रुको। हाँ, मैं ये बता रही थी माही के जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो हम 9 बजे करने वाले हो, तो आ रहे हो ना 9 बजे, टेस्ट को ज्वाइन कर लो। ठीक है? अच्छा बच्चों, आप सबकी तैयारी चल रही है रीट की, आप सब बच्चे तैयारी कर रहे हो RAS की, आप सब बच्चे तैयारी कर रहे हो कॉलेज लेक्चरर को। आपको चाहिए ना एक वेल फ्रेम्ड कोर्स मिल जाए, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाए, लाइव क्लासेस मिल जाए, जिससे हमारा सिलेबस टाइम पे पूरा हो जाए। सबको ही चाहिए होता है, तो उसके लिए कोर्स बताती हूँ हमारी फैसिलिटी पे। ठीक है, कौन सा कोर्स है? मस्त वाला चल रहा है बच्चों, अनअकैडमी प्लस, मस्त वाला चल रहा है, प्रिपेयर फॉर ऑल राजस्थान एग्जाम, अनअकैडमी प्लस पे। कोर्सेज दिखाती हूँ कौन कौन से है, स्मार्ट बनो, ज्वाइन करो, MRP10 कोड लगाओ, ये सारे फैसिलिटी है। लाइव क्लासेस होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, लाइव टेस्ट मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो मेरा कोर्स बच्चे एस्पायर RAS चल रहा है, मैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रही हूँ, बाकी सारे एजुकेटर्स दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम का स्टार्ट हो गया, ज्वाइन कर लो। हिंदी मीडियम का 13 जनवरी से कोर्स शुरू हुआ है, नया बैच शुरू हुआ है। मैं यहाँ पे आप सबको राजस्थान पॉलिटी पढ़ाने आ रही हूँ 25 जनवरी को, राजस्थान पॉलिटी मैं यहाँ पे पढ़ाने आ रही हूँ। ठीक है, रीट वाले बच्चों के लिए क्या है, लेवल 1 के लिए 3 महीने का कोर्स है, 3 अप्रैल को खत्म हो जाएगा आपके पेपर से पहले पहले। ठीक है, लेवल 2 का साइंस और मैथ्स का कोर्स है, ये भी कब शुरू हुआ है? 18 जनवरी को शुरू हुआ है, 3 महीने का कोर्स है। दूसरा लेवल 2 सोशल स्टडीज का कोर्स है, ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, कल एक बच्चे ने ज्वाइन किया, मैंने इस कोर्स का लिंक भेजा है। तो क्या इन कोर्सेज के लिए अलग अलग पैसे भरने हैं? पटवारी की भी तैयारी करोगे, कॉलेज लेक्चरर की भी, कल मैं कॉलेज लेक्चरर के लिए जो मेरे कोर्सेज है ना उसकी लिस्ट और इसमें ऐड करूंगी, वो मैं भूल गई हूँ। मेरे वो कोर्सेज देख के आप राजस्थान जीके 70-80% अपनी तैयार कर सकते हो, राजस्थान जीके वाले पेपर के लिए, कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चे। ठीक है, ये रही लिस्ट मैंने डाली है भाई। टारगेट RAS जो मेरा बैच है, फोकस RAS, यहां से आप अपना बहुत सारा राजस्थान जीके कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चे पूरा कर सकते हैं, मस्त बिंदास, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, और ये तो कोर्सेज हैं ही, आपको मुझसे इंटरेक्ट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ, इंग्लिश और हिंदी मीडियम का अलग बैच, ACF वालों का तो अब 1 महीना रह गया, रिवाइज करें, लेकिन ये मेरे वाले कोर्सेज, बैच कोर्सेज प्लस में बहुत सारे बच्चों ने ACF की तैयारी के समय पे देखे हैं। तो इन सब पे आपको अगर चाहिए 10% डिस्काउंट, तो कोड क्या लगाओगे? MRP10। ठीक है, 10% डिस्काउंट के लिए भी MRP10 कोड है। RAS वाले बच्चे 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले, ठीक है, 1 साल या 2 साल का तो लेना ही लेना है। रीट वाले बच्चे, कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले, MRP10 कोड लगाओगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। 3 महीने का प्राइस है 3150 रुपए डिस्काउंट के बाद, और 2 साल का 7500 रुपए। ठीक है, तो इतना मुझे बताना था, आप सबको सारी इंफॉर्मेशन दे दी। माही नदी कैसी लगी बताइएगा जरूर, लाइक सब्सक्राइब शेयर, और साथ में अपने कमेंट्स। ठीक है, आपके कमेंट्स मेरे लिए क्या काम करते हैं? एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं, ये एनर्जी वहीं से आती है। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, खुश रहो। 9 बजे मिलते हैं टेस्ट के अंदर, मस्त वाला लाइव टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक सबको मेरी घनी घनी राम राम, चाय कॉफी ब्रेक जो लेना है लेकर के फटाक से 9 बजे आ जाओ लाइव टेस्ट के अंदर। थैंक यू सो मच।